मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आपके पास गिवन है इन एन आइसोसेल ट्रायंगल, एक आइसोसेल ट्रायंगल है और उसका नाम है एबीसी, जहां पर AB इज इक्वल टू AC है। तो यहां पर आपको फिगर नहीं गिवन है, आपको फिगर खुद से बनानी पड़ेगी। एक आइसोसेल ट्रायंगल है ABC, जहां पर AB इज इक्वल टू AC है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, उसने ये बोला है द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब कोई लाइन है उसको बाइसेक्ट करिए, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। किसको? ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी एंड सी को इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? ओ पर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो बी और सी का बाइसेक्टर है वो ओ पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। उसके बाद उसने लिखा ज्वाइन ए टू ओ, और हमने ए और ओ को ज्वाइन कर दिया। समझ आइए, हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा जो गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर को तैयार कर लिया। अब आपने शो क्या करना है? OB इज इक्वल टू OC। आपको प्रूव करना है कि जो ये OB है ये OC के इक्वल है या नहीं है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में हमने दिखाना है OB इज इक्वल टू OC। तो OB ये है और OC ये है, ठीक है। तो हम एक ये वाली ट्रायंगल उठा लेते हैं, दो AOB एंड AOC। तो हम पिक कर रहे हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। क्या हो सकता है इसमें? क्या क्या ले सकते हैं? आपको OA और OA दोनों में दिख रहा है? यस और नो? है ना? तो इट मीन्स ये कॉमन है। बड़ा इजी पॉइंट मिल गया हमें। तो हम लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू AO। ये आपके पास क्या है? कॉमन। दूसरा उसने कुछ और भी बोला है, कोई साइन लगा हुआ है, देखिए इन ट्रायंगल्स में लगा है। हाँ जी, क्या लगा हुआ है? AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि उसने बोला भी है, क्योंकि ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है ना। उसने बोला इट इज एन आइसोसेल ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC, बोला भी है और मैंने साइन भी लगाया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? गिवन, ठीक है। और अब जरा ध्यान दीजिए, जब भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स यहां पर जैसे ये इक्वल है, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल मतलब कि इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम ऐसे ले लेते हैं कि ये वाली आपके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू किसके हो गया? एंगल C के। बट यहां से काम नहीं चलेगा, अभी हम लिख तो रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या रहेगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। पर क्या आप ध्यान से देखिए कि यहां पर एंगल B और एंगल C पूरा पूरा है। देखो एंगल B तो यहां पर ये पूरा हुआ ना, पर इस ट्रायंगल में तो नहीं है ये पूरा। है कोई पूरा? नहीं है ना। और ऐसे ही एंगल C भी पूरा नहीं है। तो आप क्या करोगे? हम हाफ कर देंगे। जब पूरा एंगल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा, यस और नो? है ना। जब कोई पूरी चीज है, इक्वल है, इधर भी 1 किलो है, इधर भी 1 किलो है, ठीक है, उसमें से एक मुट्ठी इधर निकाल दी, एक मुट्ठी इधर से निकाल दी, तो तब भी इक्वल रहेगा, यस और नो? है ना। तो हमने दोनों की तरफ हाफ कर दिया, वो दोनों भी इक्वल हुए। अब इन दोनों का नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? हम इसको नाम देते हैं एंगल OBA। क्या नाम दे देते हैं? एंगल OBA। और इधर वाले का नाम दे देते हैं OCA, ठीक है, एंगल OCA,
ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। एक चीज कॉमन है, एक चीज गिवन है, एक हमने प्रूव कर दी, होगी तीन चीजें इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओसी। और रीजन क्या रहेगा, साइड एंगल साइड। समझ आइए अच्छे से। अब आपके पास है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए, सेकंड पॉइंट आपने प्रूव करना है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दो एंगल्स को, ये जो आपके पार्ट है ना, इन्हें इक्वल ले लेंगे। और क्यों लेंगे, देखिए हम लेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, सी पी सी टी है, तो इसी ट्रायंगल के पार्ट ना वो। और जब वो दोनों इक्वल हैं तो ओसी क्या कर रही है, सॉरी ओए बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। यही आपका सेकेंड पॉइंट था, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। समझ आइए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और एडी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर कि वो 90 डिग्री पे कट कर रहा है, बाइसेक्टर दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक होता है ओनली परपेंडिकुलर कि वो 90 डिग्री पर कट कर रहा है। अब उसने लिख दिया बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और आपने बताना है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल मतलब कि वो उसकी दो साइड्स इक्वल है, और दो साइड कौन सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आइए सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखिए ए डी बी एंड ए डी सी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसने आपको बोला है, तो वही चीज आपने उठा लेनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। दूसरा बाइसेक्टर है BD इज इक्वल टू DC। समझ आइए, तो ये भी तो इक्वल होगा, ठीक है। और साथ में आप एक चीज ले लीजिए, AD इज इक्वल टू AD, क्या ले लीजिए, कॉमन। ये दोनों चीजें आपको गिवन है, एक ही उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया, यहाँ पर दो चीजें उसने आपको दे दी, तीसरी हमने ढूंढ ली कॉमन, है ना। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, ADB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ADC के। और रीजन क्या रहा, साइड एंगल साइड रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और साथ में अब हमें क्या प्रूव करना है, हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, किस वजह से, CP CT की वजह से। और ये दोनों इक्वल आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। समझ आया, इजी था। हाँ जी, तो आज बेटे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।